सीमा तथा रिमा सीमा तथा रिमा रिमा सीमा तथा रिमा की आयु का अनुपात 9:16 है। सीमा तथा रिमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा 3 होगा। तो इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? कितना रे? 35। 10 है, 12 है, 15 है, 9 है, नन ऑफ दीज है। 29 के ई। नन ऑफ दीज देखिए कंफ्यूज। 14 बरस। ठीक है, देखिए तो नन ऑफ दीज भी बोले थे भाई। देखिए सीमा बाबू और रीमा, ध्यान दीजिए, सीमा और रीमा की आयु का अनुपात कितना है बाबू? 9:16 है। मतलब वर्तमान में बाबू अब कितना साल बाद बोला है बाबू? 10 साल बाद। तो 10 वर्ष बाद कितना होता है? 2:3। तो बोले थे कि राइट और लेफ्ट में अंतर बाबू सेम नहीं है। तो बाबू एक बार नीचे से एक बार ऊपर से, तो नीचे 1 का ऊपर कितना का? तो 7 का। तो गुना कर दीजिए यहाँ 7 से, तो यहाँ कितना से? 7 से। ऊपर बाबू 1, तो यहाँ भी 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 9 रह जाएगा, ये 16 रह जाएगा। हाँ ये ना बोलिएगा। 7 दूनी 14, अब ये कितना बाबू? 17 21। पूर्व हो बाद हो क्या सो करता है अंतर? किताब कहा 10, तो ऊपर हम कहे बाबू 5, तो कहाँ? नीचे। पूछा किसका है भाई? तो अंतर पूछा है। तो 16 और 9 में अंतर कितना का? 7 का। तो 5 दूनी के 10 और 7 दूनी के 14। आगे बढ़ जाइए, बोले लिखिए। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु से 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु से तिगुनी थी। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की या से कि स्नेहल की आयु से तिगुनी थी, 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 होगी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 होगी। 5/3 ना, 5/3 होगी, 5/3 होगी। तो स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है? तो स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है? भाई स्नेहल का पूछे हैं। स्नेहल का 6। 1 सेकेंड रुक जाइएगा। ऑप्शन है बाबू 12 है, 15 है, 18 है, 24 है। बस कोई में नन ऑफ दीज दे दिया है, कोई में है 18। 12 15 18 24। 12 15 18 24। देखिए 6 वर्ष पूर्व बाबू, 6 वर्ष पूर्व सुशील था ना, सुशील की आयु
स्नेहल की आयु से, ए से कर दे रहे स्नेहल, समझिएगा। स्नेहल की आयु की तिगुनी है बाबू, तो ये एक रहा होगा, तो ये कितना रहा होगा? 3। अब 6 वर्ष बाद बाबू कितना है बाबू? तो 5/3 के कर स्नेहल का, तो स्नेहल का 3, तो इसका कितना बाबू? तो 5। बोलिए लिखे रेशियो सही। अंतर तो सेम है भाई, तो किताब का बाबू 6 6 कितना हो जाएगा? 12। हम कहेंगे अंतर कितना का बाबू? 2 का। पूछा किसका है? स्नेहल का, तो गुना कितना से? 1 से। 2 से काटेंगे तो बाबू 6 बार में, यानी 6 वर्ष। लेकिन कब? 6 साल पूर्व। तो वर्तमान में लाएंगे बाबू, तो 6 जोड़ देंगे, तो 6 दूनी कितना, यानी स्नेहल दीदी 12 साल के है। पढ़े। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 17:7 है। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 17:7 है। 17:7 है। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 17:7 है। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात 3:1 था। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात 3:1 था। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात 3:1 था। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? पिता की वर्तमान आयु कितनी है? पिता की वर्तमान आयु कितनी है? नहीं पूरी है 51, 64, 51, 48 निर्धारित नहीं, नन ऑफ दीज। देखिए बाबू, एक पिता अपने पुत्र की आयु का अनुपात, एक पिता है और इसका पुत्र है बाबू, इसका पिता और पुत्र का अनुपात 17 कितना बाबू? 7 है। मतलब प्रेजेंट में बाबू कितना साल बाद बोला है? 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व ना, तो 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है भाई? तो 3:1 हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, तो अंतर बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए एक बार नीचे से लेंगे और एक बार बाबू ऊपर से। तो ऊपर 10 का, नीचे बाबू कितना का? 2 का। तो यहाँ गुना कर दे बाबू 2 से, यहाँ भी 2 से, तो यहाँ बाबू 10 से, तो यहाँ भी 10 से। समझदार बनिएगा, एक लाइन बचा रहे तनी सुन। तो 17 दूनी के बाबू कितना? यहाँ 34, और यहाँ 7 दूनी कितना बाबू? 14। यहाँ 10 दिए 30 होगा भाई, तो यहाँ बाबू 10 होगा। सही है, बोलिए। पूर्व हो बाद हो क्या सो करता है? अंतर। तो 6 साल हम कहेंगे, अंतर कितना बाबू? 4 साल ना, तो बाबू 4 नीचे। पूछा किसका बाबू? पिता का, तो गुना कितना से बाबू? तो 34 से। तो रियल वाला से ना आप करिएगा, पहलका वाला से ना। बोलिए 30 से कर सकते हैं, तो फिर 6 घात क्या करना होगा? जोड़ेंगे। पूर्व है ना, तो फिर बाद में जाने के लिए वर्तमान में, तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी के 4, 2 से काटेंगे बाबू 3 बार, बोलिए। और 2 से काटेंगे तो 17 बार में, तो 17 तो ये कितना? 51। अब गुना करते बाबू यहाँ पे 30 से, तो रुक जाएगा। 6/2 गुने बाबू 30, तो करते यहाँ 2 से करता, तो ये करता 2 से 3 बार में, 2 से करते तो कितना बार में? 15। तो 15 तो ये कितना? 45। तो 45 वर्ष, लेकिन कब? 6 साल पूर्व।
तो वर्तमान में लाने के लिए 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 51। आगे बढ़े, एक और कर लीजिए खाली, लिखिए। अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 था। 7 वर्ष पहले इनकी आयु, पहले हो पूर्व हो एक ही चीज है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 था। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? एज है, तो एज में रेशियो आता है, साथ ही खींचा जाए। 49 रुक जाएगा थोड़ा सा। 56। कितना? 56। ठीक है। देखिए बाबू, दीपक और कौन था रे? अरुण और दीपक, जिसके ये 14 साल अंतर पहले अभी छोड़ दीजिए। कह रहा है ना कि अरुण और दीपक की आयु में वर्तमान में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पूर्व, यहाँ ध्यान दीजिए, 7 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 5 अनुपात कितना बाबू? 7। तो देखिए, बड़ा हो छोटा हो, पास हो फेल हो, क्या सो करता अंतर। किताब का इनकी आयु में कितना साल अंतर है बाबू? 14 साल। हम कहेंगे अंतर दोनों में कितना? 2। तो अंतर के तुलना अंतर से पूछा किसका है रे? तब गुना करिए बाबू, कितना से? 7 से। तो काटेंगे तो 2 से, 7 दूनी के 14 और 7 कितना? 49। लेकिन कब? 7 साल पूर्व। तो 7 साल लाएंगे तो बाबू कितना? चलिए आज का सेवा इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।